गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। नरेशन की आज की क्लास में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से नियम हैं। नियम के साथ साथ एग्जाम्पल और प्रैक्टिस सेट्स का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिसे जिसे हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य भी कहते हैं, अर्थात आश्चर्यजनक वाक्य, आश्चर्यबोधक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की पहचान कैसे होती है, यहीं से आज की क्लास शुरुआत करते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रकट किया जाता है, जैसे अत्यधिक सुख, दुख, आश्चर्य आदि। इनको प्रकट करने के लिए प्रायः हम लोग एलॉस, हुर्रे, ओह, ओह, ब्रावो, फाई आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, हम लोग दुख, आश्चर्य या सुख को प्रकट करने के लिए बहुत से शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे लॉस दुख प्रकट करने के लिए होता है, हुर्रे खुशी प्रकट करने के लिए होता है, आह दुख प्रकट करने के लिए होता है, या सरप्राइज आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। उसी प्रकार से ओह भी आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है, ब्रावो शाबाशी देने के लिए होता है, और फाई का प्रयोग हम लोग किसी चीज़ को डिस्गस्टिंग दिखाने के लिए करते हैं, अर्थात से छी छी या किसी चीज़ को डिस्गस्टिंग या अरुचिकर दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसे हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। इन सभी वर्ड्स के बाद देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, एलॉस के बाद इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है। उसी प्रकार से हुर्रे, हुर्रे के बाद भी निशान ये चिन्ह लगा हुआ है, इसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क। कभी कभी ऐसे ऐसे वाक्यों जैसे हाउ या व्हाट शब्दों से भी प्रारंभ होते हैं, किंतु इसके पश्चात एडजेक्टिव या फिर कोई नाउन और सब्जेक्ट और फिर इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया होता है, तथा वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया गया होता है। याद रहेगा ना, जैसे हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, इसे व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग्स दैट इज़। इस प्रकार से हाउ या व्हाट का भी प्रयोग हम लोग करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए या आश्चर्यजनक भावों को दर्शाने के लिए। अत्यधिक दुखी होने पर, अत्यधिक सुखी होने पर, आश्चर्य होने पर, शाबाशी देने पर या डिस्गस्टिंग जैसे मैटर पर भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं या एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। इसका पहला नियम है, ऐसे वाक्यों में अर्थ के अनुसार सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विथ जॉय, अर्थात प्रसन्नता के लिए जॉय, जॉय मीन्स खुशी या प्रसन्नता, तो सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग प्रसन्नता के लिए या दुख के लिए सॉरो, एक्सक्लेम विथ सॉरो या एक्सक्लेम विथ वंडर या एक्सक्लेम विथ अप्रूवल या एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, भाव के अनुसार, अगर खुशी का भाव है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ पर जॉय के स्थान पर सॉरो का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। या आश्चर्य की बात हो रही है तब पर भी एक्सक्लेम विथ वंडर का प्रयोग करेंगे, और अनुमोदन की बात हो रही है तब पर भी एक्सक्लेम विथ अप्रूवल का प्रयोग करेंगे, या कहीं पर घृणा या डिस्गस्टिंग वाली बात हो रही है तब पर भी एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। और जो आए हुए एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जैसे एलॉस, हुर्रे, ओह आदि शब्दों को हटा देते हैं और उसके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अभी नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के द्वारा मैं इनको स्पष्ट कर दूंगा। दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो रहा है तब सेड या सेड टू के स्थान पर अधिकतर एक्सक्लेम्ड के
एक्सक्लेम्ड से काम चलाया जाता है, याद रहेगा ना। अगर हाउ या व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत होती है तब ये सेड या सेड टू के स्थान पर प्रायः केवल एक्सक्लेम्ड से काम चला लिया जाता है, अथवा अर्थ के अनुसार आप वंडर या एक्सक्लेम विथ वंडर, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो आदि शब्द भी अपने भाव से रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार लगा सकते हैं। और कंजंक्शन दैट के बाद सब्जेक्ट, वर्ब और फिर वेरी या ग्रेट, फिर एडजेक्टिव तथा नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वाक्य के प्रारंभ में आए हुए व्हाट या हाउ को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे अ वुमन सेड एलॉस माई हस्बैंड हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम द सी सो फार। बहुत दुख की बात है कि अभी तक काफ़ी देर से मेरे हस्बैंड समुद्र किनारे से लौट कर नहीं आए हैं, समुद्र से लौट कर के नहीं आए हैं। तो क्या ये दुख प्रकट कर रही है ना, वो महिला दुख प्रकट कर रही है। एलॉस, एलॉस किसके लिए होता है? दुख प्रकट करने के लिए होता है। तो एलॉस जब दुख प्रकट करने के लिए होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक्सक्लेम विथ सॉरो। यहाँ पर हो जाएगा द वुमेन एक्सक्लेम विथ सॉरो। और हमने कहा था सब हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट लॉस को हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इन सबको हटा देते हैं, इनके स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द वुमेन एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट। अब देखो यहाँ पर माई हस्बैंड लिखा हुआ है, आई मी माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट है वुमेन, वुमेन के लिए शी होता है। तो शी है माई है, आई मी माई पोसेसिव केस में तो शी हर, हर हो जाएगा यहाँ पर पोसेसिव केस में। शी का पोसेसिव केस हर होता है, तो पूरा मिला करके हो जाएगा अ वुमेन एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हर हस्बैंड। माई हस्बैंड के स्थान पर हर हस्बैंड। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अब इसका टेंस बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, हैज़ और थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा दैट हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम द सी टिल देन। सो फार को होता है टिल देन, सो का टिल, फॉर का देन, ठीक है ना। तो हो जाएगा पूरा मिलाकर के A woman exclaimed with sorrow that her husband had not returned from the sea till then. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी से बेस्ड है। द सोल्जर सेड हुर्रे वी हैव वन द बैटल। तो हो जाएगा द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड। अब देखिए एक्सक्लेम विथ, ये हुर्रे है ना, खुशी के लिए है ना, तो यहाँ पर एक्सक्लेम विथ क्या हो जाएगा? जॉय। एक्सक्लेम विथ जॉय खुशी के लिए ना, एक्सक्लेम विथ जॉय प्रसन्नता के लिए एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग प्रसन्नता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सोल्जर बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बैटल जीत लिया है। द सोल्जर्स कहते हैं द सोल्जर सेड हुर्रे वी हैव वन द बैटल। तो चेंज करेंगे द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब देखो यहाँ पर वी है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सोल्जर्स के अनुसार। सोल्जर्स बहुत सारे हैं तो इसका प्रोनाउन दे हो जाएगा। ये दे लिखा हुआ है। द सोल्जर्स एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड, चूँकि ये हैव और थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। दैट दे हैड वन द बैटल। तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा द सोल्जर्स एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड वन द बैटल। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है द सेंट सेड फायर वी आर अ वेरी डर्टी, यू आर अ वेरी डर्टी एंड एम्पियस सॉल। एम्पियस मीन्स बुरी आत्मा, सॉल मीन्स आत्मा। तो पूरा मिलाकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर घृणा कह रहे हैं ना, आत्मा को घृणित आत्मा कह रहे हैं ना, बुरी आत्मा कह रहे हैं, कंटेम्प्ट। यहाँ पर एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। द सेंट एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट दैट। द सेंट एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट दैट। अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है
तो नो प्रॉब्लम, आप फ्री हो अपने भाषा चेंज कर देने के लिए, या फिर इसको थर्ड पर्सन मान लो। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा द सेंट एक्सक्लेम विथ कंटेंट दैट ही वाज, पास्ट टेंस है, इज एम और वाज वर्ब में चेंज जाएगा, ही वाज अ वेरी डर्टी एंड इम्पियस सॉल। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, द सेंट एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट दैट ही वाज अ वेरी डर्टी एंड इम्पियस सॉल। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल 4 कहता है द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर। अब यहाँ पर देखिए व्हाट, मैंने कहा था ना कि हाउ या व्हाट का प्रयोग भी होता है, सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ये सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी इसका फार्मूला मैंने दे रखा था यहाँ पर, ये इस प्रकार इसको पढ़ लीजिएगा, रूल सेकेंड क्लियर हो जाएगा। तो द टीचर, यहाँ पर द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर। इसको पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस क्या जाएगा, यू आर वेरी फूलिश बॉय, ठीक है ना। व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप इसको पहले असर्टिव सेंटेंस बनाओगे, तो असर्टिव सेंटेंस बनाओगे क्या जाएगा, यू आर वेरी फूल, यू आर वेरी फूल बॉय, यू आर वेरी फूल बॉय। अब देखो यहाँ पर 2 बार बॉय यूज़ किया गया है भले, लेकिन आपको यहाँ पर 2 बार बॉय यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, चाहे आप यहाँ पर यूज़ कर दो, चाहे आप यहाँ पर यूज़ कर दो। ही एक्सक्लेम्ड द बॉय दैट ही वाज वेरी फूल, या फिर फूलिश, या फिर ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी फूलिश बॉय, नो प्रॉब्लम। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर सर ने यूज़ किया है लास्ट में फूलिश बॉय, यहाँ पर बॉय था, यहाँ पर बॉय हटा दिया गया है, तो आप बार बार बॉय नहीं यूज़ करोगे, यहाँ पर बॉयज़ के लिए दोनों बात हो रही है। तो ही एक्सक्लेम्ड, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी फूलिश बॉय। नहीं समझ आ रहा ना, व्हाट अ फूलिश बॉय को चेंज करोगे तो हो जाएगा ही वॉज वेरी फूलिश बॉय, ये आपका सिंपल सेंटेंस जाएगा, ठीक है ना। इसके आधार पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है तो ही इज़ अ फूलिश बॉय कर देंगे, तो उसी को जब हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वॉज अ वेरी फूलिश बॉय। क्या हो जाएगा, देखो ना, कंजंक्शन दैट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वेरी या ग्रेट, फिर एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर देते हैं। ये वेरी या ग्रेट के बाद एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर देते हैं, तो इसी प्रकार किया गया। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी फूलिश बॉय, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इसको भी आप सेल्फ से समझ सकते हैं, या मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को समझा देता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ, ही सेड ए लॉस आई एम ruined, ए लॉस एक्सक्लेम विथ सॉरो, क्या लगेगा, एक्सक्लेम विथ सॉरो। यहाँ पर देखिए ए लॉस, यहाँ पर भी एक्सक्लेम विथ सॉरो, यहाँ पर हुर्रे, हुर्रे का प्रयोग किया गया है तो एक्सक्लेम विथ जॉय। यहाँ पर देखिए लॉस तो एक्सक्लेम विथ सॉरो, समझते हैं अब इसको। देखिए पहला लिखा हुआ ही सेड ए लॉस आई एम ruined, तो ही एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट ही वाज ruined। यहाँ पर ही क्यों आया, आई है, बदलेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ही हो गया। क्योंकि आई एम ruined ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पास्ट में जाएगा तो ही वाज ruined हो जाएगा, तो पूरा मिलाकर हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज ruined। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बॉय सेड ए लॉस माई कैट इज डेड, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज कैट वाज ruined। कैसे हुआ, द बॉय ये लॉस है ना, यहाँ पर भी एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट, द बॉय एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट, इतना की प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो माई कैट लिखा हुआ है, माई, आई मी माई है ना, हमने पढ़ा था आपको प्रोनाउन संबंधी चेंजेस में, आई मी माई, पॉसेसिव केस, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, बॉय के लिए ही होता है, ही हिम हिज, यहाँ पे हिज हो गया, तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज कैट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में तो वाज जाएगा, तो हो गया ये द बॉय एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट हिज कैट वाज डेड। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा,
दे सेड हुर्रा, वी हुर्रे, वी हैव वन द मैच। यहाँ पर खुशी वाली बात हो रही है। हुर्रे के लिए मैंने क्या कहा था, एक्सक्लेम विद जॉय लगाते हैं, तो दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट वी, फर्स्ट पर्सन दे, यहाँ पर दे हो गया। ये हैड वन लिखा हुआ है, हैड वन अर्थात हैव और हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में होता है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब तो जाएगा ही। दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 भी लिखा हुआ है। उसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो। ये 11 एग्जाम्पल्स इस पेज में लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। और ये देखिए कुछ एक्सक्लेमेशन संबंधी अधूरे वाक्य भी होते हैं जिनको परिवर्तन हम लोग इस प्रकार से करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी फूल, ही सेड टू मी फूल, मूर्ख कहीं के। इसको जब चेंज करेंगे ही कॉल्ड मी अ फूल। घबराना नहीं अगर सेंटेंस ऐसा ही लिखा हुआ मिल जाए ही सेड टू मी और इसके बाद फूल, तो इसको आप चेंज करिए इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप घबरा जाओ। नो नीड टू बी एक्साइटेड और टू बी सॉरो टू बी अनहैप्पी, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये नियम लिखा हुआ है ही कॉल्ड मी अ फूल। जैसे लिखा हुआ है ही टोल्ड मी फूल लायर, तो इसको आप चेंज करोगे ही कॉल्ड मी अ फूल एंड लायर। ये लिखा हुआ है ही सेड थैंक यू, ही थैंक्ड मी, ही सेड टू अस वेलकम, ही वेलकम्ड अस। क्लियर है ना? तो ऐसे सेंटेंस भी आपको मिल सकते हैं, इनको भी बहुत गौर से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ें हैं। जैसे ही से राम सेड कर्स दिस थिंग, तो जाएगा राम कर्स दैट थिंग। कर्स में श्राप देना। ही सेड हैप्पी दिवाली, ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। ही सेड कंग्रेचुलेशन, ही कंग्रेचुलेटेड मी। ये बहुत देखने में चीनी लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, बट दे आर वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंसेस जो अक्सर कंपटीशन लेवल पे आ जाते हैं और हम लोग अपने पुराने पुराने रूल्स के लिए बैठे रहते हैं और अक्सर हम लोग इसमें गलती कर बैठते हैं और घबरा जाते हैं कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव नेवर लिसन, आई हैव नेवर सॉल्व, आई हैव नेवर प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो टुडे आई विल डेफिनेटली sweep out of all your confusion and you will set a good concept to translate and to convert it direct into indirect narration। तो आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा हुआ है he said to me good night या good morning, तो he wished me good morning या good night। ठीक है ना? जैसे और आगे लिखे हुए हैं इनको समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है he said goodbye, तो he bade me goodbye, he bade me goodbye। जैसे है लिखा हुआ है she said hello where are you going, तो she greeted me and asked where I was going। इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सॉल्व एग्जांपल्स दिए थे। अब इसके बाद आपको कुछ दिया जा रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये 12 सेंटेंसेस हैं जिनको आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और आई थिंक आपको जो वीडियो देखा है आपने स्टार्टिंग से, उस वीडियोस में जो आपको रूल्स बताए गए हैं चेंज करने के, उन्हीं रूल्स को आप फॉलो करेंगे और आप इजीली इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।